बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सज्जाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। डेटाबेस लेक्चर नंबर 34। चलें स्टार्ट करते हैं। सिलेक्ट स्टेटमेंट विद वेयर क्लॉज, यानी कि सिलेक्ट स्टेटमेंट ही चल रही है, लेकिन अब इसके अंदर एक कीवर्ड का इजाफा हो गया वेयर का। पहले हमने जो सिंटैक्स पढ़ा था उसके अंदर सेलेक्ट था, यानी कि सिलेक्ट करो और हमें शो कराओ क्या चीज़, ये वाले कॉलम्स या एक कॉलम या मल्टीपल कॉलम्स, फ्रॉम किधर से और टेबल का नाम। लेकिन अब इसके अंदर एक नई चीज़ का इजाफा हो गया, उसका नाम है वेयर, और ये एक कंडीशन होगी। वेयर क्लास इज यूज टू रिट्रीव डाटा फ्रॉम ए टेबल कंडीशनली, यानी कि हम डाटा रिट्रीव करते हैं, डाटा गेट करते हैं, डाटा हासिल करते हैं टेबल में से कंडीशन लगा के। यानी कि कुछ कंडीशनल डाटा हो सकता है कि हम कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि हमें जॉब का पूरा कॉलम नहीं चाहिए, बल्कि वो वाली जॉब चाहिए जो क्लर्क वाली है, या वो वाली जॉब चाहिए जो एडमिन की है। तो इस तरह हम कुछ कंडीशन लगा के अपना डाटा जब रिट्रीव करना चाहेंगे तो फिर हम वेयर चीज़ का सहारा लेंगे। तो इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। राइट ए क्यूरी डैट डिस्प्ले रिकॉर्ड ऑफ क्लर्क फ्रॉम ईएमपी। तो इसका मतलब है कि हमें क्लर्क क्या चीज़ है, क्लर्क एक जॉब का नाम है। तो हमें सबसे पहले पूरा एक कॉलम पकड़ना पड़ेगा जॉब वाला, और फिर उसके ऊपर एक कंडीशन लगानी पड़ेगी कि ये वाली चीज़ हमें जॉब के अंदर चाहिए, सिर्फ क्लर्क वाली। तो इसमें आएगा सेलेक्ट करो तमाम के तमाम रिकॉर्ड फ्रॉम कहाँ से, ईएमपी टेबल में से। यानी कि अब क्या होगा कि तमाम का तमाम रिकॉर्ड हमें मिल जाएगा ईएमपी टेबल का, लेकिन हम साथ में कंडीशन दे दी है वेयर जहाँ जहाँ जॉब इज इक्वल टू क्लर्क, जिधर जिधर जॉब आ जाए क्लर्क, आपने वो वाले तमाम रिकॉर्ड हमें दे देने हैं। तो इसका मतलब ये है कि जॉब के अंदर एक ये क्लर्क है और एक ये क्लर्क है और एक ये क्लर्क है और एक ये क्लर्क है। जब हम इस क्यूरी को रन करेंगे तो इन चार का रिकॉर्ड हमें अवेलेबल होगा। तो ये आप देख सकते हैं कि ये स्मिथ क्लर्क है, एडमन, जेम्स, मिलर, ये चार का रिकॉर्ड हमें आ गया है। बकाया सब चीज़ उसने एलिमिनेट कर दी है। तो इस तरह होता है कि हमें अगर कुछ मखसूस रिकॉर्ड चाहिए हो तो हम वेयर क्लास का सहारा लेते हैं। वेयर के अंदर हम कंडीशन लगा देते हैं। और ये जो चीज़ लिखी हुई है कोटेशन के अंदर, ये क्या चीज़ है इसको भी देख लेते हैं। यूजिंग कोट्स, SQL uses single quotes around text values. Most database system also accept double values. यानी कि वो कह रहा है कि SQL सिंगल के अंदर भी आप लिखें ये वाली चीज़, या डबल के अंदर भी लिखें तो ये एक्सेप्टेबल है। यानी कि अगर हमने जब कंडीशन लगानी है तो इसकी जो वैल्यू हमने सिंगल में देनी है या डबल में देनी है, एक्सेप्टेबल है। फिर आगे राइट ए क्यूरी डैट डिस्प्ले द ईएमपी टेबल इन ए अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर विद रिस्पेक्ट नेम। यानी कि हमने ऐसी क्यूरी लिखनी है जिसके अंदर एक टेबल है और टेबल के अंदर एम्प्लॉय के नेम्स हैं, और वो एम्प्लॉय के नेम्स जो हैं वो हमें अल्फ़ाबेटिकली, यानी कि सबसे पहले ए वाले नेम, फिर बी वाले नेम, फिर सी वाले नेम, फिर डी वाले नेम, ये चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करो तमाम के तमाम, यानी कि रिकॉर्ड ले आओ कहाँ से, एम्प्लॉय टेबल में से। अब कंडीशन क्या है, ऑर्डर बाय ई नेम। ऑर्डर का मतलब है कि उसको ऑर्डर से, अगर तो वो होगा ABC वाली चीज़ तो वो ABC के वाले से ऑर्डर कर देगा, अगर 1 2 वाली चीज़ होगी तो वो 1 2 3 के लिहाज से ऑर्डर कर देगा। और किसको करना है, एम्प्लॉय नेम को। तो ये हमारे पास ओरिजिनल डाटा है जिसके अंदर सबसे पहले स्मिथ आ रहा है, फिर एलन, वार्ड, जो भी है, जॉन्स, मार्टन, ब्लेक, क्लार्क, स्कॉट, किंग। तो ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नहीं है, सबसे पहले S आ रहा है, फिर A, फिर W, फिर J, फिर M, B। तो जब हम इस क्यूरी को रन करेंगे तो इसका आंसर कुछ इस तरह आएगा कि सबसे पहले A वाले आएंगे, फिर B वाला आएगा, फिर C वाला, फिर F, इस तरह Z तक चलता जाएगा। तो इस तरह अगर हमने कोई चीज़ ऑर्डर में देखनी हो तो हम ये कहते हैं कि ये हमें रिकॉर्ड ऑर्डर बाय लेके आओ। तो ऑर्डर का हम सहारा लेके इस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर हमें कोई प्रॉब्लम हो, राइट ए क्यूरी डैट डिस्प्ले एम्प्लॉय नेम, जॉब एंड सैलरी कॉलम्स ऑफ एम्प्लॉय टेबल इन ए डिसेंडिंग ऑर्डर बाय सेल। यानी कि वो कह रहा है कि ऐसी क्यूरी लिखें जिसके अंदर ये वाला कॉलम लेके आओ, ये वाला कॉलम लेके आओ और ये वाले कॉलम का रिकॉर्ड लेके आओ। और उसने एक साथ कंडीशन भी लगा दी है कि डिसेंडिंग, पहले हमने देखा था वो सेंडिंग ऑर्डर था यानी कि ऊपर से नीचे, अब डिसेंडिंग मतलब उल्ट ऑर्डर में लेके आओ। उल्ट ऑर्डर का मतलब क्या है कि किसके ऊपर, सैलरी। अब चूँकि सैलरी एक न्यूमेरिक्स वैल्यू है, यानी कि वो डिजिट्स में आती हैं 1 2 की शक्ल में। अगर तो वो ऑर्डर वाइज होता है तो उसका मतलब था कि सबसे पहले छोटी वैल्यू, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, यानी कि 1 2 3 4 5। तो इस तरह उसका ऑर्डर बन जाना था। लेकिन इधर उन्होंने कहा डिसेंडिंग ऑर्डर, तो डिसेंडिंग का मतलब है कि पहले सबसे बड़ी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी। तो इसकी क्यूरी की होगी कि सेलेक्ट करो। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, जब हमने एक से ज़्यादा चीज़ें लिखनी हो तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। सेलेक्ट करो एम्प्लॉय नेम को, जॉब को और सैलरी को।
तो ये क्यूरी आएगी कि हमने पहले सेलेक्ट करना है किसको, ई नेम को, जॉब को और इस सैलरी को। फिर उसके बाद उसने कहा कि कहाँ से सेलेक्ट करना है, एम्प्लॉय टेबल में से, ये टेबल का नाम है। ऑर्डर कर दो इसको, ऑर्डर बाय, ऑर्डर क्या चीज़ करनी है, सैलरी, यानी कि नेम को ऑर्डर नहीं करना, जॉब को ऑर्डर नहीं करना, बल्कि सैलरी को ऑर्डर करना है। और कैसे ऑर्डर करना है, डिसेंडिंग, तो मतलब सबसे पहले बड़ी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी। तो जब हम इस क्यूरी को रन करेंगे तो इसका आंसर हमें कुछ इस तरह मिलेगा कि सबसे पहले बड़ी आएगी वैल्यू, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, इस तरह करते 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 ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें डाटा अवेलेबल हो जाएगा। ये चीज़ किस लिहाज से आती है, हमें इससे कोई परवाह नहीं, क्योंकि जो चीज़ उन्होंने कहा कि हमें सैलरी के लिहाज से डाटा चाहिए कि जिसकी सैलरी सबसे बड़ी है, या वो हमें डाटा सबसे पहले शो होना चाहिए, तो ये रिक्वायर्ड डाटा हमें मिल जाएगा। फिर इस तरह हम ऑर्डर कर सकते हैं मैनी कॉलम्स को। अभी तो हमने एक का टाइम पे एक कॉलम को ऑर्डर किया है, यानी कि ऑर्डर डिसेंडिंग होगा या सेंडिंग होगा। तो पहले हमने नेम को ऑर्डर किया था, फिर हमने सैलरी को ऑर्डर किया है डिसेंडिंग ऑर्डर में। और इसमें देख सकते हैं, राइट ए क्यूरी डैट डिस्प्ले नेम एंड सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉय फ्रॉम ईएमपी टेबल, यानी कि नेम शो करना है और सैलरी शो करनी है कहाँ से, ईएमपी टेबल में से, ये टेबल है। रिजल्ट शुड बी sorted इन असेंडिंग ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट नंबर एंड इन डिसेंडिंग ऑर्डर बाय द सैलरी, यानी कि जो डिपार्टमेंट नंबर है उसका ऑर्डर असेंडिंग होना चाहिए और सैलरी का ऑर्डर डिसेंडिंग होना चाहिए। तो यहाँ एक चीज़ समझने वाली है कि हमने दो चीज़ें उनको बताई हैं, एक डिपार्टमेंट नंबर को जो कि असेंडिंग ऑर्डर में है और सैलरी को जो कि डिसेंडिंग ऑर्डर में है। पहली चीज़ तो आपने ये समझनी है कि अगर कुछ भी ना लिखा हो सेंडिंग या डिसेंडिंग, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर होता है, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं होता। अगर हम कुछ भी ना लिखें तो बाय डिफ़ॉल्ट वो असेंडिंग ऑर्डर होता है। अगर कुछ ना लिखा हो तो असेंडिंग ऑर्डर, अगर कुछ लिखा हो तो वो आपकी मर्ज़ी है, आप असेंडिंग लिखना चाहते हैं या डिसेंडिंग लिखना चाहते हैं। तो पहली चीज़ जो आपने समझनी है कि वो ये है कि डिपार्टमेंट के साथ कुछ भी नहीं लिखा तो इसका मतलब है ये असेंडिंग है, तो ये चीज़ फुलफिल हो जाएगी। और दूसरा, जो सैलरी के साथ डिसेंडिंग लिखा है तो इसका मतलब है ये डिसेंडिंग में होगा। चूंकि डिपार्टमेंट के साथ कुछ नहीं लिखा तो ये असेंडिंग है, तो असेंडिंग का मतलब है कि सबसे पहले छोटा डिपार्टमेंट आएगा। छोटा डिपार्टमेंट कौन सा है इनमें से, हमने शुरू में देखा था कि डिपार्टमेंट 3 थे, एक 10 नंबर और एक 20 नंबर और एक 30 नंबर। तो सबसे पहले 10 नंबर वाले आएंगे रिकॉर्ड, जो 10 नंबर डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, वो रिकॉर्ड तो आ गए, लेकिन अब उनको दूसरी कंडीशन जो लगी है वो सैलरी की डिसेंडिंग के लिहाज से है, यानी कि इनके अंदर जो सैलरी आएगी वो डिसेंडिंग है, सबसे पहले बड़ी, फिर छोटी, फिर छोटी। सेम इसी तरह एक कंडीशन पूरी हो गई, यानी कि डिपार्टमेंट असेंडिंग में और सैलरी डिसेंडिंग में। फिर दूसरा जो है डिपार्टमेंट आएगा, 10 के बाद 20 नंबर डिपार्टमेंट आएगा, और 20 नंबर डिपार्टमेंट के अंदर जो सैलरीज आएंगी वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आएंगी, सबसे पहले बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। फिर डिपार्टमेंट चूँकि असेंडिंग में है, छोटे से बड़े की तरफ जा रहा है, पहले 10 आएगा, फिर 20 आएगा, फिर 30 आएगा। 30 वाले रिकॉर्ड जो आएंगे उनके अंदर जो सैलरीज हैं सबसे पहले बड़ी आएगी, फिर छोटी आएगी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी। तो इस चीज़ को आप समझ लें कि पहले उन्होंने डिपार्टमेंट को असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, यानी कि छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। फिर उनके अंदर जो जो रिकॉर्ड आ रहे हैं उनको फिर तरतीब दी गई है कि पहले बड़ी वाली सैलरी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, क्योंकि वो डिसेंडिंग ऑर्डर में शर्त दी गई है। तो आप इसको समझने की कोशिश करें, ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है। ऑपरेशंस इन एसक्यूएल, एसक्यूएल के अंदर कौन कौन से ऑपरेशन किए जाते हैं, तो सबसे पहले अर्थमेटिक ऑपरेशन वही है, प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है, वो कैसे हम करते हैं कि राइट ए क्यूरी डैट डिस्प्ले द ई नेम, एनुअल सैलरी एंड कमीशन फ्रॉम ईएमपी टेबल, यानी कि ऐसी क्यूरी लिखें जिसके अंदर ई नेम शो हो रहा हो, सैलरी शो हो रही हो, कमीशन शो हो रहा हो, कहाँ से, ईएमपी टेबल में से। तो सिंपल वही है, सेलेक्ट करो क्या, ई नेम, सैलरी, कमीशन। चूँकि सैलरी वहाँ मंथली थी और इन्होंने कहा एनुअली, ये भी आप ट्रिकी क्वेश्चन है इसको समझने के, यहाँ उन्होंने एनुअली, तो एनुअली का मतलब है एक साल, तो एक साल की तनख्वाह के लिए हमें इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12 से, क्योंकि वहाँ एक मंथ की सैलरी है। तो इस तरह हम बाद बच्चे सिर्फ ई नेम, सैलरी और कमीशन लिख देते हैं, रिजल्ट तो आ जाएगा, लेकिन वो एनुअली का नहीं आएगा सैलरी, बल्कि वो मंथली सैलरी आएगी। बेसिकली यहाँ ये बताना चाह रहे हैं कि हम क्यूरी के अंदर मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि सिलेक्ट करो ई नेम, सैलरी जो कि एनुअली है और कमीशन। तो जब इसमें को क्यूरी को रन करेंगे तो यहाँ से आएगा ई नेम, ये वाला कॉलम आ जाएगा, और सैलरी इसको मल्टीप्लाई करके 12 से वो वाला कॉलम आ जाएगा जो न्यू कॉलम बनेगा, और इसके कमीशन वाला कॉलम आ जाएगा।
तो इसको जब हम रन करेंगे तो ये देख लें आप, ये नेम वाला कॉलम आ जाएगा और ये सैलरी वाला कॉलम आ जाएगा और ये कमीशन वाला कॉलम आ जाएगा। यानी कि बेसिकली ये बताया गया कि हम क्यूरी के अंदर मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। ऑपरेटर प्रीसीडेंस, यानी कि जब हम कोई चीज़ करते हैं मल्टीप्लिकेशन, ज़रब, तकसीम, तो उनके ऑर्डर्स क्या होंगे। तो इनकी एक हायरार्की है जिसके अंदर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को पहले प्रेफर दी जाती है और एडिशन और सब्ट्रैक्शन को बाद में प्रेफर दी जाती है। जैसा कि नॉर्मल तौर पर मैथ में भी होता है कि पहले बड़ी ब्रैकेट हल करते हैं, फिर वो कर्लीज ब्रैकेट और फिर वो छोटी ब्रैकेट, ये वाली चीज़ें। तो इसके अंदर उन्होंने कहा है कि सिलेक्ट करो ई नेम सैलरी के अंदर, यानी कि अगर हमने किसी को 250 रुपये एक्स्ट्रा भी देने हों एनुअली के अलावा, तो उसको हम किस तरह हैंडल करेंगे। तो वो सैलरी होगी बेसिकली, उसके अंदर प्लस करेगा 250 और मल्टीप्लाई करेगा 12 से, जो कि उसका एनुअली बनता है। तो बेसिकली हमें ये शो करवाना चाह रहा है कि हम एक क्यूरी के अंदर दो चीज़ें भी शो करवा सकते हैं, यानी कि मैथमेटिकली के दो ऑपरेशन भी परफॉर्म करवा सकते हैं। तो इनमें ऑर्डर क्या चलेगा कि पहले मल्टीप्लिकेशन होगा या पहले प्लस होगा। तो ये चीज़ हमें बताने के लिए उन्होंने बताया कि सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को प्रेफर दी जाती है, उसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन को। तो इधर जब हम क्यूरी को रन करेंगे तो इसका आंसर कुछ इस तरह आएगा कि पहले मल्टीप्लिकेशन को इसको शो करवाएगा कि मल्टीप्लाई करके करने के बाद ये आता है और उसके अंदर 800 जमा किया गया है। तो ओवरऑल इसका फिर ये बनता है, यानी कि अगर जमा माइनस ज़रब तकसीम आ जाए इकट्ठे, तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन को, फिर डिवीजन को, फिर एडिशन को और माइनस को। इस तरह उन्होंने कहा है कि ये हम इसको हैंडल कर सकते हैं। फिर सिलेक्ट करें ई नेम और सैलरी के अंदर 250 अगर ऐड करना हो वो, और एनुअली, यानी कि जो पहले था वो मल्टीप्लाई हो रहा था 12 के साथ, जो 250 था वो 12 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था। लेकिन अब हमने इधर क्या करना है, पहले ये छोटी ब्रैकेट हल करनी है और इसके अंदर जो भी ऑपरेशन आएगा पहले वो परफॉर्म करना है, जिनका जो आंसर आएगा उसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ये छोटी ब्रैकेट ना होती तो हमने पहले मल्टीप्लाई करना था, चूँकि अब छोटी ब्रैकेट है, छोटी ब्रैकेट हमें ये शो करवा रही है कि पहले ये आप इसके अंदर जो पोर्शन है पहले उसको कवर करो, ये वाला, और बाद में जो इसका आंसर आएगा उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमें हमारा बेसिक टेबल है। तो इसके अंदर पहले 250 ऐड होगा और फिर 12 से मल्टीप्लिकेशन होगी, तो तब इसका ये आंसर आएगा कि 800 में से 250 ऐड होगा और फिर 12 से मल्टीप्लाई हो गया, तो इसका आंसर ये आएगा। पहले क्या था, पहले 12 से 250 पहले मल्टीप्लाई हो रहा था, बाद में 800 ऐड हो रहा था। लेकिन अब यहाँ क्या है कि 800 में 250 पहले जमा हो रहा है और भाई 12 से मल्टीप्लाई हो रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अगर कोई क्वेश्चन है कंप्यूटर साइंस के मतलब वो पूछे, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपनी क्लास वालों के साथ शेयर करें।